बानी पीटीआई से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मेंबरान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। मुआवन सेक्रेटरी मोनिका की इस्लामाबाद में वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में बोले, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया गया। जमहूरी इदारों में सिविल सोसाइटी के किरदार पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। फ्रीकैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी और तसव्वुराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफा ताउन पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मुलाकातें करेंगे। फितने की फितनाबाजियां खत्म हो रही हैं। घुसपैठियों की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलौज से लोगों के पेट नहीं भरते। सियासी नारा लगाओ और घर जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। जलाओ घिराओ, महंगाई और लाकानूनियत पीटीआई के तोहफे थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। अब एक सूबा पंजाब पर हमलावर होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हाफिजाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरख्वास्तें ना आती। इनकी नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। आप गंदम उगाएं, मुनाफा मेरी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। मैंडेट चोरों से मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, वफाक और पंजाब ने बानी पीटीआई के साथ बदतरीन रवैया रखा हुआ है। कभी जेल में बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। हम अपने नजरिए के साथ खड़े हैं, मंजिल लेकर रहेंगे। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। 27वीं आईनी तरमीम आएगी या नहीं, हुकूमती कैंप से मतजाद बयानात। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, ऐसी कयास रायों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। अवाम को बेहतरीन जुडिशल सिस्टम दे रहे हैं। जब भी तरमीम आई भारी अक्सरियत से मंजूर होगी। उधर MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, 27वीं तरमीम आई तो MKM से किए गए वादे पर आएगी। हमारी पेश करदा तरमीम लाई जाएगी, हमारे साथ किया गया वादा पूरा होगा। कौमी असेंबली में पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने। असद कैसर और अब्दुल कादिर पटेल की एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम को हर सूरत रोकने का ऐलान। वाज़ेह किया कि तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे, सड़कों पर जाएंगे। इल्जाम लगाया कि आईनी तरमीम के मौके पर हमारे पंजाब से अरकान को डरा कर वोट लिया गया। आदिल बाज़ई ने वोट नहीं दिया तो उसका प्लाजा गिरा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर का जवाब, बोले अभी तो 5 अरकान वोट देने आए, हम चाहते तो आपके 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। जब 15 अरकान ने सादिक संजरानी को वोट दिया तो कहा यह ज़मीर का फैसला है। असद कैसर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान की हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर की असद कैसर को अल्फाज का चुनाव मुनासिब रखने की तंबीह। जुडिशल कमीशन में कौन कौन शामिल होगा, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से 2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। उधर तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी तरमीम करने वाली पार्लियामेंट का वजूद ही गलत है। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन का मुतालबा जायज़ है। पीटीआई में बानी के अलावा किसी का कोई ब्लॉक नहीं, सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं।
उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। पीटीआई का 1 नवंबर को होने वाला जलसा मुलतवी अब 8 नवंबर को पेशावर में होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार, आइन से निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को किसी चीज से जोड़ना खाम ख्याली है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर इरसा का फैसला वापस लेने का कह दिया। पीपल्स पार्टी कभी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी जिससे अवाम का हक सल्ब हो। आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का कोई फायदा नहीं, उसे आइन से निकाल देना चाहिए। सहाफी ने सवाल किया कि काला सांप कौन है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि जिसने खत ना लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराया जाए। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट चले गए। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर कर दी। अलीमा खान का जेल में कैद, बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक का इल्जाम। कहती हैं बानी पीटीआई को कुछ खाने के लिए दिया गया, जिसके बाद उन्हें क्या आई। उनकी तबीयत खराब हुई मगर फैमिली को बताया गया, ना ही वकला को। क्या वो उन्हें जेल में मार देना चाहते हैं? फिर कहेंगे कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी। 10 दिन बाद एक मरतबा 1.5 घंटे के लिए चहलकदमी की इजाजत दी गई। एक्सरसाइज की साइकिल भी छीन ली गई। फौजदारी और दीवारी मुकदमा 2 और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंच को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। रजिस्ट्रार का ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। एलामिया के मुताबिक केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर, बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज का अज़्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज कई मुकदमात की समाअत भी की। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 केस सुने। उधर चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की कुछ ब्रांचेस का अचानक दौरा, फोटोकॉपी ब्रांच, बैंक ब्रांच समेत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गए।